खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को यमुना नदी के 28 घाटों पर मां यमुना तट स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। इस मेगा क्लीनिंग ड्राइव में मंत्रियों, विधायकों और हजारों वॉलंटियर्स ने 22 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र से भारी मात्रा में कचरा हटाया। सीएम ने नागरिकों को यमुना को स्वच्छ रखने का सामूहिक संकल्प दिलाया और डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का जिक्र किया। पीएम मोदी का ओडिशा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ओडिशा के मयूरभंज जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ससुराल वाले गांव पहाड़पुर जाएंगे। बीजेपी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जिसके लिए सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियां तेज कर दी गई है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के पारंपरिक गढ़ आगरा में विजन इंडिया अभियान के तहत मोर्चा खोल दिया है। सपा आज आगरा में छोटे कारोबारी कारोबार क्यों हो रहे बर्बाद विषय पर समिट आयोजित करने जा रही है, जिसके जरिए ब्रज क्षेत्र के असंतुष्ट व्यापारियों और लघु उद्यमियों को साधने की रणनीति है। पिछले साल शुरू हुए इस अभियान के तहत बेंगलुरु, हैदराबाद और गाजियाबाद के बाद यूपी में यह दूसरा बड़ा कार्यक्रम है, जिसका मकसद जीएसटी और ऑनलाइन बाजार से परेशान व्यापारियों को जोड़कर बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाना है। एमिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज बहराइच के मटेरा में जनसभा कर यूपी चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। सपा के इस पारंपरिक गढ़ में रैली के जरिए ओवैसी मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। पार्टी करीब 200 सीटों पर अकेले या बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे सपा के कोर वोट बैंक के लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं। मिडिल ईस्ट तनाव और होर्मुज संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार इस बैठक में दोनों देशों के बीच संभावित ट्रेड डील और तकनीकी मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। फ्रांस के इस आधिकारिक दौरे पर पीएम मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद स्लोवाकिया के राजकीय दौरे पर जाएंगे। शिवसेना सांसदों के पाला बदलने की अटकलों और शिंदे गुट के ऑपरेशन टाइगर के दावों के बीच उद्धव ठाकरे ने आज अपने मुंबई स्थित आवास मातोश्री पर सभी सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव के उस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उद्धव गुट के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। हालांकि संजय राउत ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे आगामी संसद सत्र और चुनावी रणनीति को लेकर एक रूटीन बैठक बताया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करें और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं, जहां भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, नवाचार और आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान जालंधर में ट्रेड कमीशन की बैठक में शामिल हुए। केजरीवाल ने व्यापारियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि आप सरकार ने पिछली सरकारों की वसूली प्रथा को पूरी तरह बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों की समस्याओं के सीधे मुख्यमंत्री तक समाधान के लिए पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन का गठन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में नशे के सौदागरों, हवाला डीलरों और गैंगस्टर्स के खिलाफ चल रही सख्त कानूनी कार्रवाई का भी जिक्र किया। अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने अमेरिकी बयान को आदेश की भाषा बताते हुए पीएम मोदी को समझौतावादी प्रधानमंत्री कहा।
और देश के सम्मान से समझौता करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने भी सरकार के मौन को शर्मनाक बताते हुए कहा कि अमेरिका माफी मांगने की जगह धमकी दे रहा है। दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल आलोचना करते हैं और भारत की उपलब्धियों को कमतर आंकते हैं। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 3 दिवसीय भारत इनोवेट्स 2026 सम्मेलन का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात को भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के तहत बेहद अहम माना जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक निवेशकों और स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाना है, जिसमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और रक्षा जैसी भविष्य की तकनीकों पर खास फोकस रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इस महामुलाकात पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।